हाँ तो भाई देख लिया रामायण का ट्रेलर। और ट्रेलर के बाद जो जो चीजें हो रही हैं वो परफेक्टली ना फिल्म की मार्केटिंग कर रही हैं बिना किसी को पैसे दिए। बताता हूं कैसे। पहले बताओ ट्रेलर कैसे लगा और ट्रेलर में क्या खास लगा रणबीर कपूर का और यश का। खास करके इन दोनों के ऊपर ही पूरी पिक्चर होने वाली है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, जो यश है ना, यश का कैरेक्टर रावण का पहले पार्ट में जस्ट एक कैमियो होने वाला है, कुछ ज्यादा उनका बड़ा रोल नहीं होने वाला है। पर जो मेकर्स ने दाव खेला है, पत्ता फेंका है ना, जो पासा फेंका है, इनको ट्रेलर में दिखाया और उस ट्रेलर के अंदर यश का जो डायलॉग बाजी है, जो ऑरा है, जो अहंकार और वो जो ताकतवर डायलॉग्स बोल रहे हैं ना, वो चल कर आ रहे हैं, वो साफ साफ लग रहा है कि भाई यश पूरे पिक्चर को खाने वाला है। पर मैं ट्रेलर में ही बोला है, फिर बोलूंगा, रणवीर कपूर आपके दिल में बसने वाले हैं पिक्चर के बाद, और जो यश है ना वो आपके दिमाग में रहने वाले हैं। पर यहां पर जो जंग छुड़ चुकी है फैंस के बीच में कि यश अच्छा लग रहा है, भाई रणबीर कपूर के फैन बोल रहे हैं कि रणबीर कपूर अच्छा लग रहा है। मैं यहां पर आपको एक चीज बताना चाहता हूं, यही तो मेकर्स चाहते थे कि कुछ ऐसा बनाओ कि दोनों के जो फैन क्लब है ना वो सामने आकर एक दूसरे से लड़ भर मिले। और भाई ये सब चीजें होनी थी। मैं आपको एक बात बताता हूं, यश जो है ना नेगेटिव कैरेक्टर है। नेगेटिव कैरेक्टर का कोई दायरा नहीं होता, वो जितना चाहे अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता है, जितना चाहे अपने आप को एक्सपेंड कर सकता है और अपनी एक्टिंग को निखार कर लेकर आ सकता है। अब यहां पर अगर हम रणबीर कपूर की बात करें ना, वो किसी नॉर्मल हीरो के गेटअप में नहीं है, वो है प्रभु श्री राम के कैरेक्टर में। प्रभु श्री राम के साथ क्या नाम जुड़ता है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो वही इस कैरेक्टर की सबसे खासियत है। अगर वो ठहराव वाला कैरेक्टर लग रहा है, अगर वो भाव वाला कैरेक्टर लग रहा है, उनके जो चेहरे के ऊपर जो एक चीज विश्वास दिख रहा है ना, तो यही रणबीर कपूर की जीत है और यही नीतीश तिवारी ने बहुत अच्छे तरीके से इस ट्रेलर के अंदर डाला है। अब अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी यश जिस तरीके से चीख रहे हैं, ठीक है, शाउटिंग कर रहे हैं, अगर राम का कैरेक्टर भी वही करने लग जाए तो तुम राम और रावण में फर्क क्या देखोगे? थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। मैं इतना कह सकता हूं, जितना राम जरूरी है रामायण के लिए, उतना ही रामायण के लिए रावण जरूरी है। रावण ना होता तो रामायण ही ना होती। तो समझो ये सब चीजें इसी तरीके से बुनी हुई हैं और बहुत बढ़िया मैं बोल रहा हूं इस ट्रेलर को कट किया और देखकर मजा आ रहा है। और ये अच्छा लग रहा है कि फाइनली कोई तो है डायरेक्टर, कोई तो है प्रोड्यूसर जो इस सब्जेक्ट के साथ सीरियस था, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने के लिए। बीजीएम सॉलिड है भाई, सिनेमेटोग्राफी, कलरिंग, हर चीज परफेक्ट लग रही है। और खास करके वीएफएक्स एंड सीजीआई के ऊपर जो सवाल उठ रहे थे पहले रामा ग्लिम्स के बाद, वो सारी चीजों को इन्होंने सिरे से फिक्स कर दिया है। अब कोई कुछ ये नहीं कह सकता ये फिल्म हमें मतलब वो चीज विश्वास नहीं दिला रही है। ट्रेलर बहुत बढ़िया काम कर चुका है और मैं इतना कह सकता हूं, जो लोग अभी भी इन दोनों के कैरेक्टर को लेकर आपस में भिड़ रहे हैं ना, तो फिर शायद वो अभी तक समझे ही नहीं है इस फिल्म की ताकत को, इन कैरेक्टरों की पावर को। ये कैरेक्टर ही दोनों ऐसे हैं कि दोनों तरफ के लोग हैं जो अट्रैक्ट होंगे। अब अच्छाई धीरे धीरे अट्रैक्ट होती है और बुराई हमेशा जल्दी से लोगों के दिमाग में बैठ जाती है। और वही वो यश का कैरेक्टर दिखाया गया है और मेकर्स ने वही वही सीन्स को ट्रेलर में डाला है। ट्रेलर का मतलब क्या होता है कि आपकी जो बेस्ट शॉट है ना वो इसके अंदर डाल दो ताकि पब्लिक उसको देखे, एक्साइटेड हो और भाई साहब वो वही फैसला कर ले कि भाई इसको तो हमने थिएटर में देख रहे हैं। और मेकर्स इस चीज में कामयाब हुए हैं। और साई पल्लवी भी बहुत सॉलिड लग रही है। साई पल्लवी का कैरेक्टर आपको भाव लेकर आ रहा है, ठहराव लेकर आ रहा है और यही इस कैरेक्टर की सबसे अच्छी खासियत है। मेकर्स ने बहुत जो प्लान करा था ना उसको बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में देकर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।